मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की भी हत्या होती है, अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो माना जाएगा जो या तो सत्ता का उन्हें समर्थन मिल रहा है या सत्ता फेल्योर है। जो 1 घंटे का ट्रेन जो 24 घंटा में आना चाहिए वो 7 दिन में अपने अमुक जगह पर गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। वहाँ पैदल लोग आते हैं, रिक्शा से लोग आते हैं, बस के छत पर चढ़ते आते हैं, रास्ते में पानी पीने के लिए मौत हो जाती है। अगर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है केंद्र का और राज्य का, तो हमारी जनता को यह सरकार मुबारक हो। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। कोरोना के संकट के बीच बिहार का सियासी तापमान बहुत बढ़ गया है। अभी मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। मदन मोहन झा जी, अभी चुनाव की तैयारी हो गई है। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज हत्याकांड को बड़ा मुद्दा बनाया, उसको नरसंहार साबित करने की कोशिश की, मार्च शुरू किया, लेकिन दूसरे दिन भूल गए। जैसे ही जीतन राम मांझी ने हमला किया और कहा कि जाति की राजनीति करते हैं, वो भूल गए गोपालगंज और जाने लगे वहाँ जहाँ दलित मारे गए हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी राजनीति है? नहीं, ठीक है, तेजस्वी जी गोपालगंज जाना चाह रहे थे, वहाँ नहीं मिला परमिशन, जिस कारण से भी नहीं हुआ हो, लेकिन मोकामा गए। फिर जहाँ भी सरकार का जो क्या लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर का मामला है, आपको चाहे गोपालगंज में हो चाहे मोकामा में हो, आप देखिए परसों ही एक साथ 5-6 जगह पर मर्डर हुआ, कम से कम 8-10 मर्डर 12 घंटा के अंदर में हुआ। तो अपोजिशन के लीडर हैं, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं ये अलग बात है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का ये फेल्योर का मामला है। अगर वो जाना चाहते हैं तो सरकार को उनको इजाज़त देनी चाहिए। नौबतपुर गए, कोई नहीं रोका, वो मोकामा गए, कोई नहीं रोका, वो गोपालगंज जाएंगे तो क्यों रोकेगा? वो तो विधायकों के काफिले के साथ जाना चाहते थे, लॉकडाउन तोड़कर रैली की शक्ल में जाना चाहते थे, इसलिए रोका गया। तो अभी तो उनको गोपालगंज घूम आना चाहिए। नहीं जाएंगे, अभी अगर आप हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जहाँ भी उनको महसूस होगा जाना चाहिए। गोपालगंज जाने वाले थे, उस समय उनका प्रोग्राम गया होगा, अभी अगर नहीं गए तो अब आगे वो अपना कार्यक्रम तय करेंगे। इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया उन्होंने और आप लोगों को भरोसे में भी नहीं लिया, बात भी नहीं किया विपक्ष को, क्योंकि मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब कह रहे हैं कि किसी से बात नहीं करते हैं तेजस्वी यादव। देखिए, पार्टी हम लोग का महागठबंधन है, लेकिन ये कोई मामला नहीं है जो हम लोग जो भी कार्यक्रम करेंगे उसमें सब लोग की सहमति लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, मान लिए यहाँ पर कि श्रमिक के मामला में धरना दिए, कल हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी में धरना का कार्यक्रम रख रहे हैं, 4 से 6 तक हम प्रखंड कांग्रेस कमेटी में धरना का कार्यक्रम रख रहे हैं। उसमें मुझे अपने सहयोगी पार्टी या महागठबंधन के साथियों से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं और तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, निशाना साधना अलग बात है। अगर कुशवाहा जी या मांझी जी या सहनी जी अपने दल के बैनर के अधीन कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें मुझे आपत्ति होनी चाहिए, न तेजस्वी जी को। जो हमला कर रहे हैं उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, हमला करना तो अगर महागठबंधन के हमारे साथी हैं तब तो महागठबंधन पर हमला करना तो उचित नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव जाति की राजनीति कर रहे हैं, भूमिहार मारे गए तो नहीं गए, दलित मारे गए तो नहीं गए, मुसलमान मारे जाते हैं तो नहीं जाते हैं, यादव मारे जाते हैं तो आंदोलन करने लगते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, संजोग है गोपालगंज गए, अभी तो वहाँ गए, मोकामा गए। मैं नहीं लगा रहा हूँ आरोप, ये जीतन राम मांझी का आरोप है। नहीं, हमने उनका आरोप को नहीं देखा है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अब किस परिस्थिति में बोले हैं, लेकिन उनको तो होना चाहिए। मोकामा गए थे कल, तो मोकामा में तो दलित मारे गए,
और जब अब तो जीतन राम मांझी के इसी बयान के बाद वो दलितों के यहाँ जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी का आधार बैंक है जो वोट बैंक दलित, उसको अब झटक लेंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आदमी मारा जाता है अगर वो क्रिमिनल है या कोई क्रिमिनल उसको मारता है तो जो अपराधी है उसका कोई जात नहीं होता है। न मरने वाले अपराधी का कोई जात है और न मारने वाले अपराधी का कोई जात। गोपालगंज में जो मारने वाला है और मरने वाला दोनों का कोई रिकॉर्ड है साहब, पता किया आपने? नहीं, हमने इस पर नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज का मामला हो या मोकामा का मामला हो या गया का मामला हो या फिर आपको जहानाबाद का मामला हो, जहाँ भी हत्या हुआ है, अगर वो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी जात के हों या मारने वाला किसी भी जात के हों, तो मैं समझता हूँ अपराधी की कोई जात नहीं होती है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक मामला है, अगर वो मारता है वो गिरफ्तार नहीं होता है तो माना जाएगा कि सरकार का कहीं न कहीं सह से वो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसलिए विरोधी दल का काम है। गिरफ्तार हुआ, 2 गिरफ्तार, सतीश पांडे को पुलिस ने आज तक पकड़ा था, हाथ डाला था, गिरफ्तार हुए कि नहीं? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की भी हत्या होती है अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो माना जाएगा जो या तो सत्ता का उन्हें समर्थन मिल रहा है या सत्ता फेल्योर है, दोनों बात है। तो लेकिन यादव जी के घर पर हमला हुआ है, उन पर भी आरोप है हत्या के साजिश का, और जिसने हमला किया है तथाकथित जो हमलावर हैं जेडीयू के बाहुबली विधायक के भाई या विधायक, उन पर भी साजिश का ही आरोप है। ये तो सरकार नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। तो आप राजनीति क्यों करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को जांच करने दीजिए, तो काम तो करने दीजिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी है तो कानून को नियमतः अवलंब कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, एक जगह अगर कहीं अपराधी छूटता है तो दूसरे अपराधी इंकरेज होते हैं। आप देख रहे हैं 2-4 जगह नहीं हुआ, उसका कितना क्राइम बढ़ा है। आप मानते हैं कि आपराधिक घटनाओं पर राजनीति होने से अपराधियों को सबसे ज़्यादा फायदा हो जाता है? उनके पक्ष में जातीय गोलबंदी हो जाती है, उनके पक्ष में राजनीतिक गोलबंदी हो जाती है, उसका फायदा ज़्यादा उनको मिलता है। देखिए, विरोधी दल के हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, हम लोग भी विरोधी दल में हैं। हम लोग सरकार को जरूर आगाह करेंगे या आपके तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अमुक जगह गड़बड़ी हो रही है, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। चुनाव की तैयारी में और क्या क्या हो रहा है आपका? चुनाव की तैयारी अभी तो हम लोग, जनता इतना त्रस्त है, जो चुनाव की बात करना बहुत बड़ी बेईमानी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए। जो भी कार्यक्रम है, जो हमारे श्रमिक मजदूर आए हैं, जो यहाँ परेशानी में हैं, हमारे पार्टी के सारे लोग लगातार 2.5 महीनों से, चाहे वो जिला के हों, चाहे प्रखंड के हों, चाहे महिला कांग्रेस हों, युवक कांग्रेस हों, NSY हों, सब लोग काम में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ जो इस विकट महामारी में, जनता के कष्ट के घड़ी में अगर आप उसके साथ खड़े हैं तो सबसे बड़ी तैयारी है चुनाव की। इसके लिए दूसरी चीज़ की तैयारी करने की जरूरत नहीं। जेडीयू के नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार ने इस चुनौती को अवसर में बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सरकारी खजाने से वो प्रवासी मजदूरों की खूब मदद कर रहे हैं और उसका फायदा भी मिल सकता है। फ़ायदा मिलना होगा अगर वो किए होंगे सचमुच, और अगर आप भी यह महसूस करते हैं, जो 1 घंटे का ट्रेन जो 24 घंटा में आना चाहिए, वो 7 दिन में अपने अमुक जगह पर, गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। वहाँ पैदल लोग आते हैं, रिक्शा से लोग आते हैं, बस के छत पर चढ़ते आते हैं, रास्ते में पानी पीने के लिए मौत हो जाती है। अगर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है केंद्र का और राज्य का, तो हमारी जनता को यह सरकार मुबारक हो।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि 30 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं और 50 लाख लोगों को रोजगार देने की पूरी व्यवस्था है। आपको इस दावे में दम दिखता है? दावे में दम नहीं दिखता है कहीं से भी, कहाँ पर रोजगार दिए पता नहीं, लेकिन अगर उनका दावा सही होता है तो उसका स्वागत करेंगे हम लोग। अगर वो 30 लाख लोग को दे दिए हों और 50 लाख लोग को देने का कार्यक्रम रखते हों तो हम लोग तो चाहते हैं जनता को किसी तरह से चैन मिले। आपको क्या फीडबैक है? आपको क्या फीडबैक है? 30 लाख लोगों को काम मिल गया है प्रवासियों को? मेरे हिसाब से तो 30 आदमी को भी नहीं मिला है। कहीं आप 30 लाख की बात करते हैं, यहाँ तो लोग खाने के लिए मुहताज हैं, पानी नहीं मिल रहा है। आप 30 लाख की बात करते हैं, सरकार ने दे दिया। ये तो घपला हो जाएगा। 30 लाख लोगों को कह रहे हैं कि रोजगार दे दिया मैंने, पेमेंट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 30 आदमी को नहीं दिया। नहीं तो उनका सूची न मांग लीजिए ये कहाँ है। हो तक नहीं, बहुत बात उन लोग का होता है जो मने मने होता है, मन में सोचते हैं, कहते हैं कर दिए। हो सकता है उनका कार्यक्रम हो 30 लाख देने का, लेकिन अभी जब सरजमीन पर नहीं गया हो। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार का जो योजना सब आ रहा है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो सकता है उनका नज़रिया उस तरह का हो, लेकिन ज़मीन पर कहीं भी उस तरह की बात नहीं दिख रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 30 लाख प्रवासियों को जो दावा कर रही है नीतीश सरकार रोजगार देने का, काम देने का, बिल्कुल सच नहीं है। अगर 30 लाख लोगों को सरकार काम देने का दावा कर रही है, रोजगार देने का दावा कर रही है, उनको पेमेंट करने का दावा कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 30,000 लोगों को भी काम नहीं मिला, तो बड़ा सवाल है कि आखिर वो 30 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, उनके नाम पर जो निकासी हो रही है पैसे की, उनके मजदूरी के नाम पर, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये सवाल ये उठाना चाहते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ख्याली पुलाव है, सच्चाई से दूर है।